और उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। 2017 के पहले दिल्ली से सहारनपुर की दूरी 6 से 8 घंटे का समय लगता था। आज भाइयों बहनों, इस दूरी को कम किया गया है। अब आप इस दूरी को 2.5 से 3 घंटे के अंदर पूरा कर सकते हैं। यह कार्य पहले भी हो सकता था। इससे पहले गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था। जब हम लोग 17 में आए थे तब माननीय अमित शाह जी ने इस बात को कहा था कि किसानों के बारे में बहुत स्पष्ट नीति होनी चाहिए, गन्ना किसानों का समयबद्ध तरीके से भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 5.25 वर्ष के दौरान 1,42,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में किया गया। भाइयों बहनों, चीनी मिलें आज चल रही हैं। चीनी मिलों का विस्तारीकरण हो रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की केंद्र और प्रदेश की सरकार विकास के लिए, चाहे वह हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, मेट्रो हो या एयर कनेक्टिविटी की दिशा में जनता को अधिक से अधिक सहूलियतें दे रही है, विश्वविद्यालयों के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के अंदर सुरक्षा और कानून व्यवस्था का एक बेहतर वातावरण देकर के एक नए विश्वास का सृजन करने का प्रयास हुआ है। और आज सहारनपुर में यहां की आस्था की प्रतीक मां शाकंभरी के नाम पर यह विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है। मां शाकंभरी ज्ञान, शक्ति और ऐश्वर्य की महादेवी के रूप में इस क्षेत्र में पूजी जाती है। और ज्ञान के देवी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना 2022 से इस विश्वविद्यालय के सत्र को प्रारंभ कर दिया जाएगा। माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा शिलान्यास के साथ ही नोटिफिकेशन भी विश्वविद्यालय का जारी हो जाएगा। और इसके साथ ही विश्वविद्यालय से जुड़े हुए 264 महाविद्यालयों को इस विश्वविद्यालय से जोड़ करके लाखों विश्वविद्यालय की डिग्री जब जारी होगी, उसके साथ मां शाकंभरी की फोटो होगी, जो देश और दुनिया के अंदर ज्ञान, शक्ति और ऐश्वर्य की प्रतीक मां शाकंभरी के प्रतीक के साथ साथ यहां की ऊर्जा, यहां की प्रतिभा और यहां के लोगों के पुरुषार्थ के प्रतीक के रूप में वह डिग्री जाएगी, तो प्रदेश और देश के विकास को वैश्विक पटल पर ले जाने का कार्य करेगा। मैं विश्वविद्यालय स्थापना के लिए यहां पर उपस्थित होने के लिए माननीय गृह मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली से जुड़े हुए अपने जनप्रतिनिधियों को इस प्रयास के लिए धन्यवाद देता हूं। और भाइयों बहनों, आप सभी को इस अवसर पर कोटि कोटि बधाई देते हुए मैं एक बार फिर से माननीय गृह मंत्री जी का, केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मां शाकंभरी के दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और साथ ही अमित शाह भी उनके साथ मौजूद है, क्योंकि मिशन पश्चिम पर है अमित शाह और सहारनपुर में बूथ अध्यक्षों को अब शाह क्या मंत्र देंगे ये देखने वाली बात होगी। तमाम जो पार्टियां हैं वो लगी हुई हैं यहाँ पर और इसी कड़ी में मिशन पश्चिम पर अमित शाह भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और ये सहारनपुर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर जो बूथ अध्यक्ष हैं उनको जीत का मंत्र दिया जा रहा है। तो मां शाकंभरी के दरबार में इस वक्त तमाम लोग मौजूद, सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं, अमित शाह वहां पर मौजूद हैं। इससे पहले दिनेश शर्मा बोल रहे थे, उन्होंने संबोधित किया। तो लगातार सरकारों पर निशाना साधा जा रहा है, विपक्ष की नाकामियां गिनाई जा रही हैं और अब कैसे उत्तर प्रदेश को और बेहतर बनाया जा सकता है, ये तमाम बातें
कही जा रही है। तो सहारनपुर की ये तस्वीर जहां पर मां शाकुंभरी के दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। अमित शाह को आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर, और दिनेश शर्मा इससे पहले मौजूद थे यहाँ पर। शिलापट से अनावरण हटता हुआ एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत, बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं और दिल की गहराइयों से जनपद सहारनपुर परम आदरणीय यशस्वी देश के गृह मंत्री जी का आभार प्रकट करता है। बहुत सारी बधाइयों के साथ मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय बनने से सहारनपुर और आसपास के जिलों को न केवल शिक्षा संबंधी उच्च स्तरीय सुविधा मिलेगी, बल्कि यहाँ के विद्यार्थी उस शिक्षा के लिए हरियाणा, चंडीगढ़, देहरादून जाते थे और आज उनको अपनी मातृभूमि पर ही विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त होगी। अब वो पल जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार, जी हाँ, अपनी सकारात्मक सोच और वृहत सोच समर्पण के साथ देश के हर वर्ग, जाति, क्षेत्र, धर्म, आयु के लोगों को जीवन के को सरल सहज बनाने में अपने अनवरत प्रयासरत रहने वाले भारत के यशस्वी, जिन्होंने देश का मान पूरे विश्व में बढ़ाया, प्रणामी श्रद्धे माननीय गृह मंत्री जी को मैं अनुरोध करना चाहूंगी, शत शत प्रणाम करते हुए साथ सम्मान की अपने संबोधन आशीर्वचन से हम सभी को अन्वित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भाई क्यों सहारनपुर वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज होती है क्या? अपनाते हैं यूपी में सरकार बनाने के, इनके दिल दहल जाए ऐसी आवाज निकालिए। हाथ उठाइए। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भाई दिनेश शर्मा जी, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के सम्माननीय कृषि मंत्री श्रीमान सूर्य प्रताप शाही जी, हमारे युवा नेता और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मोहित बेनीवाल जी, हमारे लोकप्रिय मंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश के ही नेता श्रीमान संजीव बालियान जी, श्री प्रदीप चौधरी जी, हमारे मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, धर्म सिंह सैनी जी, जसवंत सैनी जी, दिनेश खटीक जी, कपिल देव अग्रवाल जी, श्री देवेंद्र नीम जी और आज यहां पर उपस्थित सभी विधायकगण, सांसदगण और आज इस विराट जनसभा में उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मेरे लिए सौभाग्य और आनंद की बात है कि इस पवित्र और ऐतिहासिक भूमि पर मां शाकंभरी देवी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के लिए योगी जी ने मुझे निमंत्रित किया है। इस भूमि की अधिष्ठात्री देवी जब मां ने दुर्गमासुर नामक राक्षस का वध कर असत्य पर सत्य की जीत कराई, तब उनको शाकंभरी के नाम से लोगों ने पूजना शुरू किया, जो शक्ति
और संपन्नता दोनों की प्रतीक। आज यहां पर यूनिवर्सिटी के भूमि पूजन के साथ ही उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ योगी जी के नेतृत्व में, दिनेश भाई के नेतृत्व में चल रहा है, उसमें एक कड़ी और जुड़ी है, एक आहुति और दी जाती है। इसके साथ ही आसपास के 3 जनपदों का, 3 जिलों के सभी युवाओं के लिए न केवल पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होगी, अपने घर के साथ ही उनको उच्च शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं, मैं कहना चाहता हूं कि 2017 में यही सहारनपुर में मैं आया था। सभा थी, सभा के बाद बहुत सारे लोग मुझे मिले थे और उस वक्त कहते थे कि साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर हम तो परिवर्तन कर देंगे, मगर परिवर्तन के साथ हमारा जो पलायन हो रहा है वो क्या कम होगा? मैंने उनको कहा था कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, आपको पलायन करने वाले उत्तर प्रदेश से पलायन करते जाएंगे। योगी जी को कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा माफिया और जिस प्रकार के तत्वों का शासन था, उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुक्त कराकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सम्मान लौटाने का काम श्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। एक समय था यहां न केवल दंगे होते थे, हमारी बहन बेटियों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर के राज्यों में भेजना पड़ता था, क्योंकि यहां सुरक्षा नहीं थी। उनका सम्मान यहां पर संभाला नहीं जाता था, उनको अपमानित किया जाता था। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश को किसी भी मां, बेटी, बहन को पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी की मजाल नहीं है बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर पाए। मित्रों, इस प्रकार का उत्तर प्रदेश अभी योगी जी ने कहा, उत्तर प्रदेश से दिल्ली से सहारनपुर आते आते 8 घंटे होते थे, अब 3 घंटे होते हैं। दूरियां घटी। योगी जी, सिर्फ रोड की दूरियां नहीं घटी है, रोड तो अच्छे हो ही गए, दूरियां भी घटी है। मोदी जी के कारण दिल की दूरियां भी कम हो गई है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 7 साल के अंदर देश के पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीब, हर तबके के गरीब का कल्याण का एक यज्ञ चालू है। हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा है, हर घर में बिजली पहुंची है, हर घर में शौचालय पहुंचा है, हर घर में 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य सुविधाओं का एक सुंदर कार्ड पहुंचाने का काम किया है। और कोरोना आया तब से 2 साल से मोदी जी हर घर में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज निःशुल्क भेजने का काम भी कर रहे हैं। 1 करोड़ गरीबों को और यूपी के 15 करोड़ गरीबों को संभालने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है उसमें विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना मिलों को बंद कर अपने चट्टो बट्टों को बेचने का बड़ा षड्यंत्र चलता था। इसकी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। पश्चिमी यूपी हो या पूर्वी यूपी हो, कहीं पर भी
एक भी मील भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार बनने के बाद बेची नहीं गई है, बंद नहीं हुई। और मित्रों, हमने कहा था कि किसानों को समय पर गन्ने का भुगतान मिलेगा, और मैं आज बताना चाहता हूं कि अब तक 90% किसानों का गन्ने का भुगतान करने का काम हो चुका है, और जो 10% का बाकी है वो भी इसकी प्रक्रिया चालू कर दी है। मित्रों, 1,44 लाख 1,44,000 करोड़ का भुगतान करने का काम ये 4 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने कहा। मित्रों, हमने कहा था माफिया से मुक्ति दिलाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक जमाना था कि माफियाओं से पुलिस डरती थी, आज माफिया मुर्गा बनकर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। ये स्थिति बदलने में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। हजारों करोड़ रुपया की सरकारी संपत्ति ये माफिया कब्जा कर बैठ गए थे। बड़े दमखम के साथ सभी कानूनी अड़चनों को पार कर योगी सरकार ने इसको खाली कराने का काम किया है, और वो संपत्ति आज उत्तर प्रदेश की जनता की संपत्ति है। मित्रों, हमने कहा था कि गौ हत्या पर कड़ाई करेंगे। मैं आज आप लोगों के सामने कह रहा हूं कि जो अवैध कत्लखाने चलते थे उसको बंद कराने का काम योगी सरकार ने कर आज प्रदेश के अंदर एक प्रकार से कानून का शासन लाने का काम किया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में अभी मैं अखिलेश जी का भाषण सुन रहा था, टीवी पर चल रहा था कि अपराध बढ़ गया है। अखिलेश जी, कहां से चश्मा लाए हो? किस चश्मे से देखते हो? आपके 5 साल और योगी जी के 5 साल मैं तुलना लेकर आया हूं। डकैती में योगी सरकार के शासन में 70% की कटौती हुई है, 70% की। लूट हथियारों के साथ लूट में 69% की कमी हुई है। हत्या में 30% की कमी हुई है। बलवा में 33% की कमी हुई है, और दहेज के मृत्यु में 22.5% की कमी हुई है। जरा घर जाकर आंकड़े खंगाल दो अखिलेश जी। आपके शासन के अंदर यूपी में माफिया राज था, आज यूपी में कानून का राज करने का काम भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यहां पर एक जमाना था, दंगे होते थे, युवा मारे जाते थे, दिनों तक कर्फ्यू रहता था, और एक तरफा केस करने की प्रवृत्ति होती थी। आज दंगे उत्तर प्रदेश के बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। मित्रों, आपने 2 बार मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। देश के ऐसे बहुत सारे मसले जो 70 साल से जिसको छूने की कोई हिम्मत नहीं करता था, नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल के अंदर पूरा कर दिया है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, धारा 370 पूरे देश में कोई नहीं मानता था कि धारा 370 समाप्त होगी। नरेंद्र मोदी सरकार आपने बनाई 5 अगस्त 2019 को संविधान से धारा 370 को खत्म करने का काम ये भारतीय जनता। कोई नहीं मानता था कि इस देश के अंदर कभी ट्रिपल तलाक का कानून जाएगा।
नरेंद्र मोदी सरकार आई, ट्रिपल तलाक के कानून को खत्म कर कर मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। कोई नहीं मानता था कि राम जन्मभूमि का फैसला आएगा और राम जन्मभूमि मंदिर की शुरुआत होगी। मित्रों, यही अखिलेश जी, मुझे ठीक याद है 2014 में मुख्यमंत्री थे, ताने लगाते थे, मैं प्रभारी था, ताना लगाया था वहीं मंदिर बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे।